नमस्कार दोस्तों, मैं एचएम शर्मा, आप सभी का स्वागत है राजस्थान एजुकेशन हब की इस दिल्ली पुलिस की एफबी लाइव की स्पेशल बैच में। देखिए, दिल्ली पुलिस में जो है वो भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था, संविधान से संबंधित बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी और आपको बताया था कि संविधान क्या होता है। किसी भी देश में प्रत्येक नागरिक को जब एक जो सरकार होती है, सरकार के द्वारा समान दृष्टि से देखा जाता है और उसके लिए कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। या यूं कहूँ कि हर एक देश का अपना जो एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार वो देश चलता है, उसे संविधान कहते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, हर रंग खुद में समेटे, हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ खड़ा है, हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ खड़ा है, जाति और धर्म के दायरों से जो सबसे बड़ा है, नियम है, निष्पक्ष है और बेखौफ है, ये संविधान ही है जो अपनी चिता पर आज भी अड़ा है, जो अपनी चिता पर आज भी खड़ा है, जो अपनी चिता पर आज ही पड़ा है। तो देखिएगा, संविधान की बात है, संविधान आज भी अपनी चिता पर खड़ा है। संविधान कई प्रकार से जो है अपने अंदर इतिहास को समेटे पड़ा है। तो हम संविधान की ही बात कर रहे हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। हमने भी हमारे देश को चलाने के लिए 10 देशों से जो है विदेशी स्रोत इकट्ठे किए हैं और हमारे देश का संविधान बनाया है। तो देखिएगा, जो ये विदेशी स्रोत हैं वो 10 देशों से आए हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि संविधान के जो प्रकार हैं वो 8 प्रकार होते हैं। तो चलिए, आज सबसे पहले हम संविधान के 8 ही प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार, देखिए, संविधान के यदि मैं प्रकार की बात करती हूँ तो संविधान के बारे में सबसे पहले बताने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है अरस्तू। अरस्तू ने क्या किया है कि विभिन्न प्रकार के देशों के विभिन्न संविधानों का अध्ययन किया और संविधान की एक नवीन व्याख्या दी। इसके अलावा यदि मैं बात करूंगी राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भी सबसे पहली जो परिभाषा दी गई थी वो अरस्तू के द्वारा ही दी गई थी। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। इसके अलावा मैंने 8 ही प्रकारों के बारे में आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब मैं जो हूँ वो संविधान के 8 ही प्रकार आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिएगा, संविधान जो है, संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार आते हैं? 8 प्रकार आते हैं। अगर मैं 8 ही प्रकारों की बात करूँगी तो मैंने आपको बताया था कि लिखित होता है, अलिखित होता है, कठोर होगा, लचीला होगा, विकसित होगा, निर्मित होगा। ये मैंने बताया था संविधान के बारे में। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे राजनीति विज्ञान शास्त्र के जो जनक हैं वे कहते हैं संविधान का पहला प्रकार जो बताते हैं वो बताते हैं विषय वस्तु के आधार पर। तो विषय वस्तु के आधार पर संविधान का जो है वो पहला प्रकार है। तो विषय वस्तु के आधार पर संविधान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला कौन सा था? तो देखिएगा, एक था लिखित और एक था अलिखित। तो देखिए, लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। लिखित संविधान के अंतर्गत संपूर्ण जो दस्तावेज होता है वो लिखित होता है और जिसमें सरकारें क्या होती है, इसी दस्तावेज के अनुसार कार्य करती है। तो यानी कि यहाँ पर जो लिखित दस्तावेज होगा, लिखित जो है यहाँ पर एक दस्तावेज होता है जिसमें जो है वो संविधान की पुस्तिका कहा जाता है और उसी पुस्तिका के अनुसार उसमें विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, नियम होते हैं, कानून होते हैं और उसी के अनुसार प्रत्येक देश की जो सरकार होती है वो उस समय की, उस देश की एनवायरनमेंट के हिसाब से यानी वातावरण के हिसाब से क्या करती है, उस देश को सुव्यवस्थित रूप से चलाती है। अब देखिए, जिस देश के लिए जो
संविधान बना है वो उसी देश पे लागू होगा, अन्य देश पे लागू नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो संविधान का निर्माण होता है वो उस देश की परिस्थितियों के आधार पर, वहाँ के लोगों के आधार पर, वहाँ के वातावरण के आधार पर निर्मित होता है। इसीलिए प्रत्येक देश का अपना अपना एक संविधान होता है और उसी संविधान को लिखित दस्तावेज के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अनुसार उस देश की सरकारें चलती है और अपना प्रबंधन करती है। तो जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, इसके अलावा जो है अमेरिका का है, फ्रांस का है। तो विभिन्न प्रकार के अधिकांश जितने भी देश हैं सभी देशों का जो संविधान है वो लिखित संविधान ही होता है। फिर आता है अलिखित संविधान। देखिए, अलिखित संविधान के अंतर्गत जो दस्तावेज है, या यूं कहूँ कि जो संविधान का अधिकांश हिस्सा है, संविधान का अधिकांश जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, अलिखित होता है। कुछ ही हिस्सा ऐसा होता है जो लिखित होता है। तो संविधान का अधिकांश हिस्सा कैसा होता है, लिखा हुआ नहीं होता है, अलिखित होता है। और जब अलिखित होता है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो परंपराएं होती है, वहाँ के जो रीति रिवाज होते हैं, जो रूढ़ियाँ होती हैं, ये सभी रीति रिवाज, ये सभी रूढ़ियाँ क्या करती है, शने 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 क्या करती है, नियम बना लेती है और उन्हीं नियमों के आधार पर उस देश की सरकार चलती है, जिसमें वहाँ के राजा हैं, पुरानी परंपराएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, पुराने विचार हैं, पुराने तथ्य हैं। इन्हीं सभी के आधार पर जो है संविधान बनता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण अगर है तो वो है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान है, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, वो हुआ है अलिखित रूप से। और यहाँ पर जो है वो अधिकांश रूप से यहाँ के जो संविधान का निर्माण हुआ है परंपराओं के आधार पर, रूढ़ियों के आधार पर, राजतंत्र के आधार पर यहाँ पे सरकार चलती है। तो यहाँ पर जो संपूर्ण कार्य होता है वो संशोधन भी यहाँ पे कम होते हैं। और संशोधन के लिए जो है यहाँ पर जो दस्तावेज है, यहाँ पर जो विधियाँ हैं वे सब क्या है, बिल्कुल लचीला है, क्योंकि यहाँ पर नियम कानून जो है वो परंपराओं के आधार पर होते हैं। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, सबसे बढ़िया उदाहरण यही है। अब प्रश्न ये आता है कि भारत का संविधान कैसा है। देखिए, भारत का संविधान कैसा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है। अगर मैं कह दूं कि भारत का संविधान लिखित संविधान है तो गलत होगा। अगर मैं कह दूं कि भारत का संविधान अलिखित संविधान है तो भी गलत है। क्यों? क्योंकि भारत का जो संविधान है वो लिखित और अलिखित का मिश्रण है। तो भारत का जो संविधान है वो कैसा है, मिश्रित है। कैसा है, मिश्रित संविधान है। इसमें लिखित भी है और अलिखित भी है। तो भारत का जो संविधान है वो मिश्रित संविधान है, ये ध्यान में रखना, जिसमें लिखित संविधान और अलिखित संविधान का मिश्रण है। तो विषय वस्तु के आधार पर दो प्रकार थे, एक था लिखित और एक था अलिखित। चलिए अब हम दूसरा पढ़ते हैं। ये तो हो गया विषय वस्तु के आधार पर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, वो है संशोधन के आधार पर। तो देखिएगा, दूसरा प्रकार है संशोधन के आधार पर। संशोधन के आधार पर, अब संशोधन दो आधार पर हो सकते हैं। पहला जो है वो कठोर और दूसरा है लचीला। तो देखिए संशोधन कैसे होते हैं, पहला जो आधार है वो है कठोर, दूसरा जो है वो है लचीला। कौन सा है, लचीला। तो देखिए, ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कठिन होती है, ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। यानी कठोर संविधान की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पर जो है वो संविधान में संशोधन इतना आसानी से नहीं होगा, और यदि करना भी पड़ा तो बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया यहाँ पर निर्मित होगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको यहाँ पर जो संविधान करना है तो यहाँ पर
जो है वो कठिन प्रक्रियाओं का क्या होगा, पालन होगा, एकदम से संविधान में संशोधन नहीं होगा। सबसे बढ़िया उदाहरण जो है वो है अमेरिका। अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान है क्योंकि उसमें कितने आर्टिकल है, 7 आर्टिकल है, और अभी तक जो है वर्तमान समय की बात करूँ तो 44 जो है यानी 44 जो है वो क्या हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं। इसीलिए तो आधुनिक संविधान का जनक अमेरिका को कहा जाता है, वो इसी कारण है। तो बढ़िया उदाहरण क्या है, अमेरिका। अब मैं बात करूंगी लचीले की। तो देखिएगा विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है, तो वो ब्रिटेन का होगा, क्योंकि जो लिखित नहीं है उसमें आराम से संशोधन हो सकता है। लचीले संविधान की क्या विशेषता होती है कि उसमें जो है वो संशोधन आसानी से हो सकता है, यानी संविधान में संशोधन जो है वो कैसे होगा। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था तो वीडियो वापस स्टार्ट हो गई है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ। तो देखिएगा संशोधन के आधार पर 2 प्रकार हैं, कठोर है, एक लचीला है। संविधान में संशोधन है, और जहाँ पर संशोधन करने में जटिल या कठिन प्रक्रिया का निर्माण नहीं होता है वहाँ पर संशोधन बड़े आसानी से और जल्दी हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान में संशोधन हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो संविधान का निर्माण हुआ है वो परंपरा के आधार पर हुआ है, राजतंत्र के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ है। और अगर मैं कठोर की बात करती हूँ तो अमेरिका का संविधान जो है वो किस प्रकार का संविधान है, वो कठोर संविधान है। अब प्रश्न आता है कि भारत का संविधान कैसा है। अब मैं कह दूं कि भारत का संविधान कठोर है तो समस्या है, मैं कह दूं भारत का संविधान लचीला है तो समस्या है। तो भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले का क्या है, मिश्रित रूप है। यानी कि जिसको संविधान का पूरा पता होगा, जिसको पूरा नॉलेज होगा, वो व्यक्ति यदि 100 खून भी करता है तो उसके 100 ही खून क्या होंगे, माफ होंगे। लेकिन अगर किसी को संविधान का पता नहीं है तो इसका मतलब है कि इतना कठोर है संविधान कि खून कोई और करेगा, फांसी आपको हो जाएगी। इसका मतलब है कि संविधान में अगर आपको संविधान का पूरा ज्ञान है तो आपके लिए ये पूरा का पूरा लचीला है, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो ये जो है आपके लिए कठोर है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भारत का जो संविधान है वो कठोर और लचीले का मिश्रण है। तो दोनों प्रकार समझ में आ गए, ब्रिटेन लचीले का उदाहरण है और अमेरिका कठोर का है, और भारत का तो मिश्रित है, कठोर और लचीले का मिश्रण है। दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे तीसरे पे। देखिए तीसरा जो हम वर्गीकरण करते हैं वो किसके आधार पर है, तीसरा है संघ के आधार पर। तो देखिए संघ के आधार पर मैं आपको बताती हूँ, संघ के आधार पर भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है कौन सा, एकात्मक। एक कौन सा होता है, एकात्मक होता है, एकात्मक व्यवस्था या एकात्मक संविधान होता है। एक होता है संघात्मक संविधान। कौन सा होता है, संघात्मक संविधान होता है। देखिए एकात्मक संविधान की क्या विशेषता है कि यहाँ पर जो सरकार होगी, या यूं कहूँ कि यहाँ पर जो संविधान का निर्माण होगा उस पर पूरी तरीके से जो नियंत्रण होगा वो केवल एक ही केंद्रीय सत्ता के हाथ में होगा। यानी कि पूरा का पूरा एकात्मक के अंतर्गत क्या होता है कि पूरी जो संविधान से संबंधित या सत्ता है वो केवल एक ही व्यक्ति में होगी या एक ही सरकार में होगी। यानी यहाँ पर जो है वो क्या होगा, केंद्रीयकरण होगा। क्या होगा, केंद्रीय सरकार होगी और केंद्रीय सरकार के हाथ में ही क्या होगा, पूरा का पूरा संविधान होगा। तो एकात्मक संविधान के अंतर्गत क्या होता है, संपूर्ण सरकार में ही क्या होती है, सभी व्यवस्थाएं निहित होती है। जबकि संघात्मक की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो संपूर्ण व्यवस्था है, संपूर्ण व्यवस्था का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, केंद्रीकरण होता है। जैसे मैं बात करूँगी रूस की, चाइना की, तो यहाँ की सरकारें कैसी है, एकात्मक संविधान के अनुसार चलती है। जबकि मैं संघात्मक की बात करती हूँ तो संपूर्ण व्यवस्था का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। अर्थात यहाँ पर केंद्र और राज्यों में जो है वो शक्तियों का बंटवारा होता है। जैसे मैं बात करूँगी भारत की, तो देखिएगा भारत में 7वीं अनुसूची
अनुसूची है। 7वीं क्या है? अनुसूची है। इसमें क्या है? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो विषय हैं वो है संघ के विषय हैं, फिर राज्यों के विषय हैं और समवर्ती सूची के विषय हैं, यानी ऐसे विषय जो केवल केंद्र सरकार के हैं, ऐसे विषय जो केवल राज्य सरकार के हैं, और एक सूची होती है समवर्ती सूची, जिसमें क्या होता है कि जो विषय होते हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच में डिवाइड होते हैं, केंद्र और राज्यों के मध्य होते हैं। इसके अलावा अमेरिका की जो सरकार है वो संघात्मक है, कनाडा की संघात्मक है, ब्रिटेन की सरकार जो है वो यहाँ पर कैसी है? संघात्मक है। तो आपको ध्यान में रखना है संघ के आधार पर भी 2 प्रकार है। एकात्मक सरकारें अपनी पूरी की पूरी जो शक्ति होती है वो केंद्रीय रूप से प्रयोग करती है, और संपूर्ण शक्ति केंद्रीय करण के आधार पर होती है, उसका विकेंद्रीकरण नहीं होता है। सारी शक्ति जो है वहाँ की सत्ता में होती है, जबकि जो संघात्मक व्यवस्था होती है उनमें संपूर्ण व्यवस्था क्या होती है? बटी हुई होती है, विकेंद्रीकरण होता है, और जहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है वहाँ पर संविधान बहुत ही सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलता है। जबकि यहाँ पर कभी कभी सरकारें तानाशाह के रूप में जो है वो उभर कर सामने आती है। तो ध्यान में रखना, एकात्मक के अंतर्गत जो है वो सरकारें तानाशाह के रूप में उभर कर सामने आती है, जबकि संघात्मक में क्या होता है कि जनता का भी नियंत्रण होता है, और जो संविधान का निर्माण होता है वो जनता के हित में होता है, राज्यों के हित में होता है। कनाडा है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, ये संघात्मक सरकारों के बहुत बढ़िया उदाहरण हैं। जबकि मैं एकात्मक की बात करूंगी तो रशिया है, चाइना है। ये क्या है? ये जो ऐसे देश हैं जिनकी सरकारें क्या करती है? अपनी संपूर्ण जो शक्ति है उसका केंद्रीकरण करती है। तो इस आधार पर, संघ के आधार पर हमने क्या कर लिया है? 2 प्रकार पढ़ लिए हैं। टोटल अभी तक हमने 6 प्रकार पढ़ लिए हैं। अब कितने बचे हैं? 2 है। देखिएगा, 2 प्रकार जो है, एक है उद्भव के आधार पर। किसके आधार पर? या तो मैं कहूँगी 4th नंबर पर है उद्भव के आधार पर। उद्भव के आधार पर देखिए, उद्भव के आधार पर भी 2 प्रकार हैं। पहला, उद्भव का मतलब क्या होता है? परिस्थिति के आधार पर, जहाँ जब जैसी जरूरत होगी उस आधार पर। तो एक होता है विकसित, एक क्या होता है? विकसित संविधान होता है। एक होता है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान, तो देखिएगा, विकसित संविधान और निर्मित संविधान के अंतर्गत क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर विकसित संविधान का निर्माण जो होता है वो ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार होता है। ध्यान में रखना, विकसित संविधान जो होता है इसका जो निर्माण होगा वो किस आधार पर होता है? ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर होगा। अब आप कहेंगे ऐतिहासिक परंपरा का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने ब्रिटेन का बताया था कि ब्रिटेन का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है, क्योंकि आंशिक रूप से लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित तो है लेकिन बना भी तो है। अब वो कैसे बना? प्राचीन समय की रूढ़ियां हैं, विचार है, परंपराएं हैं, राजतंत्र है, धीरे धीरे वो बातें जो हैं वो क्या होती गई? संविधान के रूप में आती गई। जैसे एक उदाहरण है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। ये बात हम हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं, हमारे माता पिता को उनके माता पिता ने भी बताई है। यानी कि एक क्रम है जो चलता आ रहा है, और हमारे दिमाग में एक विधान आ चुका है, हमारे दिमाग में एक सच आ चुका है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये क्या है? ये एक परंपरा है जो हमें एक दूसरे को नैतिक गुण देते हैं। तो यही नैतिक गुण क्या होते हैं? यही ऐतिहासिक परंपराएं क्या होती है? विकसित होती जाती है, और विकसित होते होते धीरे धीरे इनके नियम और कानून होते हैं, उसी के अनुसार जो है वो सरकार चलती है। और सबसे बढ़िया उदाहरण अगर यहाँ पे है तो फिर से वही है, वो है ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन है। अगर मैं निर्मित संविधान की बात करूंगी तो निर्मित संविधान जो होता है वो सुव्यवस्थित होता है। कैसा होता है? सुव्यवस्थित होता है। इस संविधान का जो निर्माण किया जाता है उसके लिए एक कमेटी बैठती है। फिर वो कमेटी क्या करती है? वहाँ जिस देश के लिए संविधान बनाना है उस देश की जनता का आकलन करती है, वहाँ की पृष्ठभूमि का, आर्थिक व्यवस्था का आकलन करती है। उसके आधार पर जो है वो संविधान का निर्माण करती है। इसके लिए सुव्यवस्थितपन होना ज़रूरी है, कमेटी का होना ज़रूरी है। इसके लिए कई वर्ष लगते
लगते हैं, कई समय लगता है। इसके अलावा जो है इसका एक निश्चित तिथि होती है, क्योंकि संविधान लागू होता है। जैसे भारत का जो संविधान है वो बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। इसका मतलब है कि भारत का जो संविधान है वो निर्मित संविधान है, क्योंकि कमेटी बैठी है, कमेटी ने समय लिया, भारतीय स्थिति का आकलन किया और 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन और 2 घंटे में जो है वो संविधान का निर्माण किया है। भारतीय संविधान के जनक B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। और जहाँ पर संविधान का निर्माण करने में समय लिया जाता है, कमेटी बैठती है और संविधान को जब लागू किया जाता है तो उसकी भी एक निश्चित दिन होता है, उसकी भी तारीख होती है। हर व्यवस्था, हर एक प्रक्रिया जब सुनिश्चित होती है तो वहां पर जो संविधान होता है वो निर्मित संविधान होता है। और इसी निर्मित संविधान के अनुसार वहां की सरकारें क्या करती है, कार्य करती है और संविधान का संचालन करती है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको संविधान के पूरे 8 ही प्रकारों के बारे में बताया है और 8 ही प्रकारों को अच्छे से समझाया है। जैसे मैंने विषय वस्तु के आधार पर आपको बता दिया, लिखित और अलिखित। इसके अलावा मैंने जो है आपको बता दिया संघ के आधार पर है, संशोधन के आधार पर है तो कठोर और लचीला बता दिया। संघ के आधार पर मैंने बता दिया एकात्मक और संघात्मक है। इसके अलावा मैंने उद्भव के आधार पर बता दिया विकसित और निर्मित संविधान है। तो इस प्रकार से आज हमारे संविधान के प्रकार कंप्लीट हुए। कल हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस की स्पेशल क्लास में, वो है संविधान के निर्माण में प्रयोग होने वाले विदेशी स्रोत। क्योंकि हमने जो संविधान का निर्माण किया वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में किया है, तो किस किस देश से हमने क्या क्या लिया है वो हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हर एक बच्चे को फ़ायदा हो। कल वापस 9 o'clock वापस मिलना। धन्यवाद।